गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बारिश के मौसम में खूब आनंद ले रहे होंगे। आइए आज हम नए टॉपिक डू डिड डू डज डिड का प्रयोग करना सीखेंगे। टॉपिक जो हमारा है यूज ऑफ डू डज डिड। ये सब हमारे क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। इज एम आर, वाज वेयर, हैज हैव हैड, डू डिज डड, ये सब हमारे एक्सिलरी वर्ब है। इनका प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। इसका यूज डू डज का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जब किसी चीज को जोर देके बोला जाए, जैसे मैं पढ़ता तो हूं, वह खेलता तो है, मैं खाता तो हूं, वहां पे डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछने के लिए भी और मना करने के लिए भी डू डिड डज का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेज, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, चलिए आज स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसको इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला एक सिंपल सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस ऑब्जेक्ट। एक होता है नॉर्मल सेंटेंस के लिए होता है, साधारण सेंटेंस। एक और होता है जो जिसमें हम कोई किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो जोर देके बोलते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसमें he, she, it, सिंगुलर, सब्जेक्ट के साथ डज का यूज और आई, यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करते हैं। क्लियर?
और डिड का प्रयोग हम सभी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे हमने पास्ट में कर रहा था, किया था हैड के साथ। अजी अभी इसमें किया था, क्या नाम है, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैड का प्रयोग हमने किया था सभी सेंटेंस के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ। वैसे ही डिड का भी प्रयोग किसमें करते हैं, सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज समझना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू डज, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं, और डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। क्लियर, इसमें हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, अभी उसको एग्जांपल समझेंगे, और एक हमारा जिसपे हम जोर दे करते हैं, इंफैक्टिक वाला सेंटेंस, इंफैक्टिक सेंटेंस जिसमें हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं, जोर देके बोलते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं आगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, मैं यह काम करता हूं। क्लियर, मैं यह काम करता हूं, सिंपल सा है। तो आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क। करना मतलब क्या होता है, डू मतलब करना, डू मतलब क्या होता है, करना। तो मैं यह काम करता हूं, तो आई डू दिस वर्क। क्लियर, दूसरा, अब इसको देखते हैं इस सेंटेंस का। वह अंग्रेजी पढ़ता तो है, वह अंग्रेजी पढ़ता तो है। हम बोलते हैं ना कभी कभी, वह खेलता तो है, वह पढ़ता तो है, वह सोती तो है। तो जब हम किसी सेंटेंस में जोर देके बोलते हैं, तब वहां हम डू डट डिस का प्रयोग करते हैं, और उसमें हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है। तो वह अंग्रेजी पढ़ता तो है, कैसे बोलेंगे, कैसे बनाएंगे, ही डज, he does read, he does read English, he does read English, he does read English। अब यहाँ देखिए, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मेन वर्ब काम कर रहा है, क्योंकि काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ मेन वर्ब है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, इसका हेल्प कर रहा है। मेन वर्ब का क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ही डज रीड इंग्लिश। क्लियर, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। तुम खाना बनाती तो हो, तुम खाना बनाती तो हो, तो क्या हो जाएगा, यू डू कुक
फूड, यू डू कुक फूड। सेंटेंस को आपको देखना है, सेंटेंस क्या कह रहा है इसमें। वो अंग्रेजी पढ़ता तो है, तो आ जा रहा है, यानी हम जोर दे रहे हैं, और अंग्रेजी पढ़ता तो है, तुम खाना बनाती तो हो। जब हम सेंटेंस में जोर देके बोलते हैं, इम्पैक्ट देके बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस का, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, दूसरे वाले स्ट्रक्चर का, जहां पे हमारा डू डज डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर। ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस, मैं यह काम करता हूं, तुम वह काम करते हो, उसने यह काम किया, ये सब क्या है, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है, जिसमें हमारा डू डज डिड मेन वर्ब का काम करते हैं। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। कमेंट भी करते रहिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि अभी आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही हैं। आप कमेंट भी कीजिए, जो भी आपको ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, कमेंट भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आपको चीजें समझ में आ रही हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। वह क्रिकेट खेलता तो है, कैसे बोलेंगे, ही डज प्ले क्रिकेट, ही डज प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता तो है। पूजा अंग्रेजी पूजा अंग्रेजी बोलती तो है, पूजा अंग्रेजी बोलती तो है। पूजा डज स्पीक इंग्लिश, पूजा डज स्पीक इंग्लिश। हम बाजार जाते तो हैं, हम बाजार जाते तो हैं, वी डू गो टू
मार्केट, हम बाजार जाते तो हैं, वी डू गो टू मार्केट। ये सभी हमारे इम्फेटिक वाले सेंटेंस है। वो हमारा नॉर्मल सेंटेंस था, ये हमारा इम्फेटिक वाले सेंटेंस है। हम जब किसी सेंटेंस में जोर देके बोलते हैं, वह खेलता तो है, वह क्रिकेट खेलता तो है, वह पूजा अंग्रेजी बोलती तो है, हम बाजार जाते तो हैं, इन सभी सेंटेंस पे जब हम सेंटेंस पे जोर देके बोलते हैं, वहां पे डू डज डिड का प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए भी करते हैं और नॉर्मल सेंटेंस भी करते हैं। इसको और भी आगे देखेंगे, अभी तो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस था, आगे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव जो पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से समझेंगे। आई होप ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।